हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 8th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। अभी हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स और ऑड नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। सो लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स। जो लगातार स्क्वायर नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस अभी हम देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये दो लगातार कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स हैं, इनका डिफरेंस हमने देखा 3 हुआ। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81 एंड 10 10s are 100। अभी 4 और 1 का डिफरेंस देखा आपने 3, 9 और 4 का डिफरेंस है 5, 16 माइनस 9 है 7, 25 माइनस 16 है 9। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जो डिफरेंस है 3 5 7 9 वो आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 3 के नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 5, 5 के बाद 9, 9 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद होगा 11। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। 25 को अगर माइनस करेंगे 36 से तो आंसर 11 ही आएगा। 6 माइनस 5 1 एंड 3 माइनस 2 1 11। सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर्स। अगले कुछ और स्क्वायर नंबर्स में देखिए क्या ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। सो बिल्कुल 49 से आप 36 को अगर माइनस करें, 49 माइनस 36, तो 9 माइनस 6 3 एंड 4 माइनस 3 1, 11 के नेक्स्ट नंबर 13 है। नेक्स्ट आप करेंगे 64 से 49 को माइनस तो 15 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 17 और 100 से 81 को माइनस करेंगे तो 19। फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स एज शोन बिलो। जब आप ऐड करते हैं लगातार ऑड नंबर्स को 1 से अगर हम स्टार्ट करें, इसका क्या मतलब है कि 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, मतलब कि 1 में अगर आप 3 ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा, 4 में 5 ऐड करने से 9 आएगा, 5 में 7 ऐड करने से 9 में 7 ऐड करने से 16 आएगा, 16 में 9 ऐड करने से 25 आएगा। तो यानी कि अगर नेक्स्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड करना है तो उसमें जो ये सीरीज़ है हमारी ऑड नंबर्स की, इसको आप ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट नंबर ऑड नंबर 1 होता है तो पहला स्क्वायर नंबर भी 1 होता है। फिर आपने दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया 1 और 3, तो हमारा सेकंड स्क्वायर नंबर आया। 1 3 5 को ऐड किया, देखिए ये 1 है, ये 3, ये 1 2 3 4 5 डॉट्स और ऐड किए तो ये एक स्क्वायर बन गया 3/3 का, जिसमें 9 डॉट्स हैं, 3 3 एंड 3। नेक्स्ट आपने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐड किया, ये एक और लाइन, तो ये 4/4 का एक स्क्वायर बन गया 16। फिर आप इसमें अगर ऐड करते हैं 9 डॉट्स तो ये 5 का स्क्वायर बन जाता है 25। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 अगर आप ऐड करेंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा 6/6 का, यानी कि 36 हो जाएगा ये। ओके, डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6th ग्रेड में भी आपने पैटर्न देखा था। जितने भी ऑड नंबर्स आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 10 ऑड नंबर्स ऐड किए, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये 10 नंबर से काउंट कर लीजिए। इनको आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 लगातार ऑड नंबर्स का सम 10 का स्क्वायर होगा, यानी कि इनका आंसर होगा 100। द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन्स वाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल, ये जो उल्टा एल है ऐड करने पर देता है नेक्स्ट ऑड नंबर। ये हमने पहले भी देखा, ये एक सिंगल डॉट था, ये सिंगल डॉट में 2 डॉट्स आपने और ऐड कर दिए, 1 + 3 आ गया। नेक्स्ट ये 3 का ही सेम ऊपर रखा, 2 डॉट्स और ऐड किए, 1 + 3 ये पहले से था, फिर से 3 एंड +2 तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 5। नेक्स्ट में फिर से 5 में 2 ऐड करेंगे आप, 1 + 3 + 5 देन 5 + 2 तो 1 + 3 + 5 + 7। कहने का मतलब ये है जो अभी तक हमने पढ़ा कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। पहले n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है।
पहले 10 ऑड नंबर्स का सम 10 स्क्वायर होगा, पहले 5 ऑड नंबर्स का सम 5 स्क्वायर होगा, पहले 20 ऑड नंबर्स का सम 20 स्क्वायर होगा। ऑल्टरनेटिवली या फिर एवरी स्क्वायर इज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसका उल्टा आप ये भी कह सकते हैं, हर स्क्वायर जो है वो लगातार आप ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे 1 के बाद, तो आपको सभी स्क्वायर नंबर्स मिल जाएंगे। मैथ्स में समटाइम्स आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड्स। कई बार बिना वर्ड्स के भी हम रीजनिंग दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं मैथ्स में। और विजुअल प्रूफ्स, जैसे यहाँ पर हमने ये पिक्चर्स के थ्रू शो किया किस तरह से 1 + 3 + 5 ये एक स्क्वायर बनता है 3 का, 3/3 का, और यहाँ पर ये स्क्वायर बनता है 4/4 का। जब हम 1 3 ये 1 डॉट, ये 3 डॉट्स, ये 5 डॉट्स और ये 7 डॉट्स ऐड करते हैं। तो कई बार विजुअल प्रूफ भी आप दे सकते हैं, वो खुद में कंप्लीट होते हैं। ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाई सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स। क्या कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसको आप फाइंड कर सकते हैं लगातार ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके भी। कंसिडर करिए 25 को, 25 से पहले 1 माइनस किया, 24 आया, फिर 3 माइनस किया, 21, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 5 माइनस किया, 7 माइनस किया, 9 माइनस किया, आंसर आया 0। अब कितने ऑड नंबर्स को आपको माइनस करना पड़ा? 1 2 3 4 5 टाइम्स माइनस करना पड़ा। तो मतलब कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। जब आप लगातार ऑड नंबर्स को माइनस करते रहते हैं परफेक्ट स्क्वायर से, तो आंसर हमेशा लास्ट में 0 आता है। ओके, दिस मीन्स 25 जो है वो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इनका सम है। तो क्योंकि हमने पहले 5 ऑड नंबर्स को ऐड करके ये मिला है, या फिर आप कह सकते हैं पहले 5 ऑड नंबर्स को इससे माइनस किया है, तो मतलब ये 5 का स्क्वायर है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फाइंड 36 स्क्वायर। 36 स्क्वायर फाइंड करिए। आपको गिवन है कि 35 का स्क्वायर 1225 होता है। अब देखिए पैटर्न क्या था, जब आपको 2 का स्क्वायर फाइंड करना था तो 1 के स्क्वायर में 1 में आपने सेकंड ऑड नंबर ऐड किया, 3 को ऐड किया। जब आपको 1 + 3 + 5 आपने किया तो 3 का स्क्वायर मिला, मतलब 2 के स्क्वायर में आपने तीसरा ऑड नंबर ऐड किया तो 3 स्क्वायर मिल गया। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 11 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 10 के स्क्वायर में आप 11th ऑड नंबर ऐड कर देंगे, आपको 11 का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब आप कहेंगे 11th ऑड नंबर क्या होता है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें 1, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला है, अभी हम देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये 10th ऑड नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट 11th होगा 21। सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121। ओके, तो अगर आपको 36 का स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए आप 35 के स्क्वायर में 36 ऑड नंबर ऐड करेंगे, 36वां ऑड नंबर। अब 36 ऑड नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, हमें पता है फर्स्ट ऑड नंबर 1 होता है, सेकेंड ऑड नंबर 3 होता है, थर्ड ऑड नंबर 5 होता है। क्या कोई पैटर्न आप देख रहे हैं ऑड नंबर्स में? पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, फोर्थ है 7। तो होता क्या है, ऑड नंबर फाइंड करने के लिए जो भी ऑड नंबर आपको फाइंड करना है उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करते हैं। देखिए 1 × 2 2, 2 - 1 1। ऐसे ही सेकेंड ऑड नंबर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके -1 किया, 2 2s are 4, 4 - 1 3, 3 × 2 3 2s are 6, 6 - 1 5, 4 2s are 8, 8 - 1 7। जैसे अभी हमने 11th ऑड नंबर फाइंड किया, 1 बाय 1 चले थे हम, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। 11th ऑड नंबर हो जाएगा 11 × 2 -1। 11 × 2 कितना होता है 22, 22 - 1 21। यही हमारा 11वां ऑड नंबर आया था। तो क्या आप अभी 36 ऑड नंबर फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, 36 ऑड नंबर होगा 36 × 2 एंड -1। 6 2s are 12, 2 1 कैरी, 2 3s are 6 एंड 1 7, 72 - 1 यानी कि 71। तो 36वां ऑड नंबर 71 है। जब आपको 36 का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उससे पहले नंबर के स्क्वायर में आप 71 ऐड कर देंगे, 36 ऑड नंबर। या आप याद रखेंगे, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब 35 का स्क्वायर आपको गिवन है 1225,
36 ऑड नंबर हमने फाइंड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करके 71 आया। तो कहने का मतलब है 36 का स्क्वायर हो जाएगा 5 + 1 6, 7 + 2 9, 2 and 1 1296। ओके, कंसिडर द नंबर सच एज 38। 38 को अगर आप देखें जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब लगातार अगर आप ऑड नंबर्स को उससे माइनस करेंगे, 38 से आपने 1 को माइनस किया 37 आया, 3 को किया, 5 को किया, 7 9 11, 11 को आपने माइनस किया तो 2 बच गया। जबकि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उससे आप ऑड नंबर्स को माइनस करते जाए तो हमेशा लास्ट में क्या बचता है, 0, जैसा कि 25 के केस में लास्ट में 0 हो गया था। तो मतलब कि इससे पता लगता है कि 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करने पर लास्ट में 0 नहीं आया है। अब अगर आप 13 को माइनस करेंगे तो -11 हो जाएगा। दिस शोज दैट 38 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1। दस वी कैन से दैट, तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते, इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर आप उनको 1 से शुरू होते हुए सभी लगातार ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट वेदर अ नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसे आप फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से। फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। डू यू नोटिस अ पैटर्न? देखिए, 2 लगातार परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। जैसे पहला परफेक्ट स्क्वायर 1 है, दूसरा है 4, इनके बीच में 2 3 2 नंबर्स हैं। फिर 4 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है 9, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 4 नंबर्स हैं। फिर 9 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर है 16, 9 और 16 के बीच में 6 नंबर्स हैं, 11 12 13 14 15, सॉरी 10 11 12 13 14 15, यानी कि उनके बीच में जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100? अब बताइए 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। 102 और 200 के बीच में 101 के। आपने स्टार्टिंग में एक टेबल फिल की थी, एंटर द वैल्यूज़ बिलो, उससे आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 to 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स हैं। देन 100 to 200 के बीच में, ये देखिए यहाँ पर ये 100 आ गया। सो 1 to 100 में 10 नंबर्स हैं। देन 100 to 200 में 101 से 200 के बीच में 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं, इनको फिल करते हैं। पहले 10 नंबर्स हैं, पहले 10 नंबर के स्क्वायर 1 से 100 के बीच में ही होते हैं। 101 से लेकर 200 के बीच में 4 नंबर्स हैं, सिर्फ इन चारों के स्क्वायर्स इनके बीच में हैं। देन 200 से लेकर 300 के बीच में 1 2 3 3 नंबर्स हैं। 300 to 400 के बीच में भी 3 नंबर्स हैं। 3 3 400 से 500 के बीच में 2 नंबर्स हैं, 3 3 and 5। ओके, 3, यहाँ पर भी 3, 400 से लेकर 500 के बीच में 5 नंबर्स। अब 500 to 600, 600 to 700, 500 से 600 के बीच में बस एक नंबर है। 600 से 700 के बीच में 1 2 2 नंबर्स हैं। सॉरी, 500 to 600 में भी 2 हैं। ये देखिए 529 and 576। 600 से 700 में 2 है, 700 से 800 में 2 है, 800 से 900 में सिर्फ 1 है। सो 2 2 2 1 2 2 2 2 एंड 800 to 900 1। फिर 900, अच्छा 900 वाला भी उसी में काउंट करेंगे। 900 to 1000 और देख लेते हैं। 800 to 900 के बीच में 2 ही है, क्योंकि 900 को भी हम काउंट करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर। 31 का स्क्वायर अगर आप देखें कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर होगा 31 इंटू 31, 1 3 3 9 1 3 3 6 9 936, एक नंबर 961 सॉरी। और 32 का स्क्वायर हो जाएगा 2 एंड 3 2s are 6, ये 9 था, सॉरी 2 2s are 4, 2 3s are 6। ये 1000 से ज़्यादा होगा, 4 6 6 2 1
9 + 1 10, तो यानी कि 900 से 1000 के बीच में सिर्फ एक ही परफेक्ट स्क्वायर है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे 800 to 900 भी 2 लिखते हैं, 2 2 2 2 एंड 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स भी हमने 6th क्लास में पढ़े थे, जिनको हम ट्रायंगल की फॉर्म में लिख सके। 1, फिर यहाँ पर 3, देन 3 2 1 6। नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है 4, उसमें ऐड कर देंगे 10, नेक्स्ट में 5 ऐड करेंगे तो 15। ओके, जब हम दो लगातार और ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। देखिए ये 1 था यहाँ पर, ये 1 को जब हमने इस 3 के साथ ऐड किया तो ये 4 मिल गया आपको। 1 + 3 4 होते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया। जब आपने 3 और 6 को ऐड किया, ये 3 है और ये 6 वाला एज इट इज़ यहाँ पर, तो 3 और 6 9, यानी कि ये 3 का स्क्वायर हो गया। पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 और 10 को आपने ऐड किया, 6 को उल्टा करके यहाँ पर रखा, इस तरह से ये 10 एज इट इज़ यहाँ पर है। इनको ऐड करने से आया 10 और 6 16, ये 4/4 का एक स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट अब आप बताइए, ये एज इट इज़ आप रखेंगे यहाँ पर। देखिए ये है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अब ये जो 10 है इसको उल्टा करके रखते हैं। ये जो सबसे नीचे थे 4, इनको सबसे ऊपर रखेंगे यहाँ पर, फिर उसके नीचे 3, फिर 2 एंड 1, ये इस तरह से। तो जब आपने 10 और ये 15 को ऐड किया, आप देखेंगे ये एक स्क्वायर बन गया है 5/5 का। तो यानी कि 10 + 15 ये हो गया 25, जो कि स्क्वायर होता है 5 का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट्स। सो द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का एरिया अगर 49 स्क्वायर सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड? तो बताइए उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी? स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड इंटू साइड होता है, तो कौन सी वो साइड है, कौन सा वो नंबर है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करने पर 49 आएगा? नंबर है 7, क्योंकि 7 × 7 49 होता है। तो हम कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 है, तो साइड 7 सेंटीमीटर्स हैं। सो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर विद एरिया 49 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। वी कॉल 7 द स्क्वायर रूट ऑफ 49। देखिए ये रिलेशन होता है, अगर 7 का स्क्वायर 49 है तो मतलब 49 का स्क्वायर रूट, आगे स्क्वायर रूट का साइन भी आपको गिवन है, ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। इन जनरल इफ y = x², अगर y x का स्क्वायर है तो मतलब कि x y का स्क्वायर रूट है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का स्क्वायर रूट अगर आपसे पूछे तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 = 8 स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि 64 का रूट हो जाएगा 8, रूट 64 इज 8। लेकिन व्हाट अबाउट -8 मल्टीप्लाइड बाई -8? अगर आप -8 को -8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 जार 64 और माइनस माइनस प्लस, तो कहने का मतलब है -8 का स्क्वायर भी तो 64 ही हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्क्वायर में हम उसे 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं खुद से, और माइनस के नंबर को 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब है जब आप रूट फाइंड करेंगे 64 का, मतलब कि 64 कौन से दो नंबर्स का स्क्वायर होता है, तो इसके दो आंसर्स होंगे 8 एंड -8 दोनों। -8 का स्क्वायर भी क्योंकि 64 होता है, 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, इसीलिए रूट 64 होगा प्लस एंड -8। इस तरह से हम लिख देते हैं इनको, अलग से +8 -8 लिखने की बजाय। सो एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज़ 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स। हर परफेक्ट स्क्वायर के 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव, one is positive and the other is negative. The square root of a number is denoted by root. स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, रूट से। सो अगर आपसे पूछे √4, आपको पता है 4 2 का स्क्वायर है, तो +2 और -2 दोनों का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +-2, √4 = +-2। Thus root 64 is +-8, root 100 is +-10. देन नोट दैट, नोट करिए कि रूट 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर, तो आंसर आ गया +-8। ऐसे ही 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, आंसर है +-10।
तो इन जनरल रूट के अंदर जब आप किसी नंबर का स्क्वायर लिखते हैं एन स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस वो सेम नंबर होता है। रूट के अंदर अगर आपने 5 का स्क्वायर रख दिया 25, तो आप कहेंगे 25 तो 5 का स्क्वायर है, तो यानी कि इस रूट हटने के बाद जिसका वो स्क्वायर है वो नंबर आएगा और प्लस और माइनस लग जाएगा। इस चैप्टर में वी शैल ओनली कंसिडर द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। गिवन अ नंबर सच दैट 576 और 327, अगर इस तरह का कोई नंबर आपको गिवन है, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, आप कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। एक तो तरीका हमें पहले गिवन था कि हम 576 से पहले 1 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे जो आंसर आएगा, फिर उससे 5 माइनस करेंगे, फिर 7 करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। अगर 0 आ जाता है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं। तो जो हम तरीका अपनाते हैं, एक ही हमने पार्ट 1 में देखा था, जो नंबर्स 1, 4, 9, 6 और 5 से एंड होते हैं सिर्फ वही परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स 2, 3 और 7 और 8 से एंड नहीं होते, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, तो ये तो आप देखते ही बता देंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इवन होती हैं, जीरोस 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, बट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट अ नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज अ स्क्वायर। लेकिन अगर आपको कहे फॉर एग्जाम्पल 300, आप कहेंगे लास्ट में 2 जीरोज़ हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तो क्या सिर्फ इतना भर ये अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए, नंबर ऑफ जीरोज़ इवन हो, या फिर कोई नंबर 1, 4, 9, 6 या 5 से एंड होता हो, फॉर एग्जाम्पल 21, क्या सिर्फ 1 से एंड होने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे स्क्वायर नंबर्स हैं। अच्छा, 327 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो हम बता देंगे यूनिट डिजिट को देखकर। लेकिन क्या 576 हैं? आप कहेंगे 576 के लास्ट में 6 है, तो वो हो सकता है। सिर्फ यूनिट डिजिट को देखकर आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। जो नहीं होगा वो आप कंफर्मली बोल सकते हैं। अगर लास्ट में 2, 3, 7 या 8 है तो आप कहेंगे नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 या फिर 2, 4, 6, 8 ऐसी जीरोज़ हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है ही, आप कहेंगे वो हो सकता है। अब वो है या नहीं उसका क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम लिस्ट करेंगे उन सभी स्क्वायर नंबर्स को जो एक सीक्वेंस में हैं, टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए कि 576 उनके बीच में आता है या नहीं, उनमें से एक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है 20 का स्क्वायर, ये 20 स्क्वायर लिखा है, 20 स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 3 3s are 9 एंड देन 2 जीरोज़। तो ये तो कंफर्म है क्योंकि 576 400 और 900 के बीच में ही कहीं है। तो हम सीक्वेंस में लगातार उन सभी नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि 576 है या नहीं। तो 20 का स्क्वायर आपने देखा 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576 होता है। ये छोटे नंबर्स के लिए तो सही है, लेकिन ये प्रोसेस इनएफिशिएंट है लार्ज नंबर्स के लिए। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दे देते हैं आपको 47,325, ये बताइए किसका स्क्वायर है। तो इस केस में फाइंड करना 2 नंबर्स के बीच में और फिर सभी के स्क्वायर्स फाइंड करना, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो याद करिए, रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सभी जो हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हुए हम उनको 1, 3, 5, 7 इस तरह से लगातार ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके सम की फॉर्म में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 81 से 1 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, 5, 7, 9 जो आंसर आया, 56 से 11 माइनस करने पर 45 से 13 को किया, फिर 15, 17, लास्ट में 0 आ गया। तो कहने का मतलब है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, इन सब का सम 81 होता है, क्योंकि ऑड नंबर्स के सम में हम 81 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब कितने ऑड नंबर्स आपने ऐड किए? हमने किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 नंबर्स को ऐड करने पर आया है, तो मतलब √81 9 होगा। तो इस तरीके से छोटे नंबर्स तो आप
फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 81 का रूट आपने फाइंड किया, क्या 729 का रूट इससे फाइंड करना आसान है कि आप 729 से 1 माइनस करें, फिर 728 से 3 माइनस करें, फिर 725 से 5 माइनस करें? ये बहुत लेंदी हो जाएगा, पूरे पेज पर सब्ट्रैक्शन नहीं होगी और मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हालांकि लास्ट में ज़ीरो आएगा इसमें क्योंकि 729 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो वी नो दैट अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। हमें पता है किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर आता है। विल लुकिंग एट अ नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर? तो क्या आप अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स देखें उससे आपको हेल्प मिल सकती है कि वो किसका स्क्वायर है? बिल्कुल, हम यहाँ पर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स करेंगे एक नंबर के और उन्हें दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। देन उनकी जो प्रोडक्ट होगी किसी भी एक ग्रुप की, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, दोनों की प्रोडक्ट सेम ही आएगी, उनको कंबाइन करके हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए ये कैसे होता है। क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ये क्वेश्चन है। तो 324 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए, 2 से कैंसिल किया, 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 जार 6, 1 जार 2, 1 31, 3 सॉरी 2 1s आर 2, यहाँ पर 1 होगा। देन 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, देन 3 2 जार 6, 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए दो ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया, एक 2 इस ग्रुप में रखा, एक 2 दूसरे ग्रुप में, फिर 2 3 इस ग्रुप में रखे, 2 3 यहाँ पर, दोनों बिल्कुल इक्वल ग्रुप्स हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3, दूसरे में भी 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? जब आपने इसको दो बार मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को, तो आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। ये देखिए 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, ये 18 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में भी 18 है, तो 18 इंटू 18 क्या हो जाएगा? 18 स्क्वायर, मतलब कि 324 18 का स्क्वायर होता है। हम 324 के फैक्टर्स को पेयर में भी रख सकते हैं, पेयर्स में रखने से भी काम हो जाता है। जैसे 2 और 2 का एक पेयर बनाया, 3 3 का एक पेयर, 3 एंड 3 का एक पेयर। अब जब आप रूट फाइंड करेंगे तो सभी पेयर से हम एक एक नंबर लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। तो एक 2 एक 3 और एक और 3 ले लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, और उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, तो 324 का रूट हो जाएगा 18। इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर? 156 के फैक्टर्स आपने किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप देखेंगे इसमें नंबर्स को आप पेयर्स में नहीं कर पा रहे हैं, पेयर्स नहीं बना पा रहे हैं। 2 का एक पेयर बन गया, 3 का कोई पेयर नहीं है और 13 का कोई पेयर नहीं है। पेयर्स अगर नहीं बनते किसी के प्राइम फैक्टर्स में तो मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए कर लेते हैं। 1156 1156, 2 5 जार 10, 1 रिमाइंडर बचा 15, 2 7 जार 14, 1 रिमाइंडर बचा 16, 2 8 जार 16, 578। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जार 4, 17 हो गया, 2 8 जार 16, 18 हो गया, 9 जार 18। उसके बाद 289 डायरेक्ट 17 की टेबल में आता है, ये 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 5 में नहीं, 7 11 13 आप सारे प्राइम नंबर चेक करेंगे। 17 1 जार 17, यहाँ पर बचे 19 बच जाएंगे, सॉरी 11 एंड 1 119, 17 77 जार 119, फिर 17 इंटू 1। तो कहने का मतलब है 1156 के प्राइम फैक्टर्स हैं 1156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। तो 2 का एक पेयर बन रहा है, 17 का एक पेयर बन रहा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 17 का स्क्वायर, 17 2 ज़ा 34, 34 का स्क्वायर। तो मतलब 1156 का रूट होगा 34। इसी तरीके से आप 2800 का फाइंड करेंगे रूट। पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2800, 2 1s आर 2, 4 जार 8, 00, 2 7 जार 14, 700, 2 2 जार 4, सॉरी 2 3 जार 6, 5 जार 10, 350, 2 1 जार 2, 7 जार 14, 5 जार 10,
175 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 3 जार 15, 16 17 25 हो गया। 5 5 जार 25, 5 7 जार 35 एंड 7 1 जार 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 का एक पेयर है, 2 भी पेयर में है, 5 भी है, 7 क्योंकि पेयर में नहीं है, तो यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, आप स्क्वायर रूट को एस्टिमेट भी कर सकते हैं, जो लार्जर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको, उनके क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर्स को देखकर। तो हम जानते हैं कि अगर हम इंटरवल को जितना नैरो डाउन करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा, उतने ही कम नंबर्स होंगे हमारे पास स्क्वायर फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको 1936 का रूट फाइंड करना है। अब 40 का स्क्वायर हमें पता है 1600 होता है, 50 का स्क्वायर हमें पता है 2500 होता है। तो 1936 1600 और 2500 के बीच में है, तो यानी कि इसका स्क्वायर, ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा यानी कि इसका स्क्वायर रूट 40 और 50 के बीच में होगा। अभी 1936 में यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट 6 का मतलब है ये जिसका स्क्वायर होगा उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6, क्योंकि 4 के स्क्वायर में ही लास्ट में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में भी लास्ट में 6 आता है। ठीक है, तो कौन से नंबर्स 40 50 के बीच में ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 6 या फिर 4 होती है? या तो 44 हो सकता है या फिर 46 हो सकता है। अब 45 का स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। 45 का स्क्वायर हो जाएगा, आप a प्लस बी होल स्क्वायर से कर सकते हैं। 40 प्लस 5 इंटू 40 प्लस 5 ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हो गया 1600, 2 इंटू 20 इंटू 5 हो गया 400, 5 का स्क्वायर 25। 45 का स्क्वायर होता है 2025। अब 2025 से छोटा नंबर है 1936, मतलब कि 1936 का रूट 40 और 45 के बीच में है। तो 40 और 45 के बीच में ऐसा नंबर जिसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता हो वो है 44, मतलब कि ये 44 का इसका रूट 44 होगा, या फिर ये नंबर 44 का स्क्वायर होगा। अभी एक सिचुएशन आपको गिवन है, अरिबम एंड बिजौ प्ले अ गेम, दोनों एक गेम खेल रहे हैं। एक कोई नंबर कहता है और दूसरा उसका स्क्वायर रूट बताता है। फॉर एग्जांपल अरिबम ने स्टार्ट किया, उसने कहा 25, तो बिजौ ने क्विकली बोल दिया 5, उसने कहा 81, अरिबम ने आंसर किया 9। ये गेम चलता रहा जब तक कि अरिबम ने कहा 250। अब 250 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो अरिबम बिजौ से कहता है कि एटलीस्ट एक उसके पास का एक नंबर दे दो, 250 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 80 कहता, 80 के पास में 81 है, 9 से थोड़ा सा पहले जो नंबर होगा तो उसका अप्रॉक्सीमेट अगर आप परफेक्ट स्क्वायर ढूंढे उसके पास में तो वो 9 हो सकता है। सो अब बिजौ को एस्टिमेशन की ज़रूरत है स्क्वायर रूट में। 250 10 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में है, 10 और 100 के बीच में है, क्योंकि रूट 100 10 होता है और रूट 400 20 होता है। तो लेकिन अभी भी हम बहुत क्लोज नहीं है। 250 200 के, तो 100 और 400 के लगभग बीच में है, बहुत बड़ा गैप आपने ले लिया। तो अब हम थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो 225 से तो बड़ा नंबर है 250, इनफैक्ट उसके काफ़ी पास में है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो मतलब कि ये 15 और 16 के बीच का नंबर है। 256 बहुत क्लोज है 250 के, सिर्फ 6 नंबर का ही गैप है। 225 से वो 25 नंबर्स दूर है, तो यानी कि रूट 250 अप्रॉक्सीमेटली 16 होगा। ओके, हालांकि हमें पता है कि वो 16 से कम है क्योंकि नंबर, तो उसका रूट भी 16 से थोड़ा कम होगा, 15 पॉइंट समथिंग होगा। अखिल ने एक स्क्वायर पीस लिया कपड़े का जिसका एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वो जानना चाहता है कि इफ़ ही कैन कट आउट अ स्क्वायर हैंकरचीफ ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, क्या 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर हैंकी वो उसमें से कट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 15/15 का स्क्वायर हैंकी कट करने के लिए उसको 225 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए था, सिर्फ 125 है, 100 सेंटीमीटर कम है। और अगर नहीं तो वो चाहता है कि कितना बड़ा मैक्सिमम साइज का वो हैंकरचीफ कट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। 125, ये 100 से बड़ा नंबर है, मतलब ये 10 के स्क्वायर से ग्रेटर है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 के स्क्वायर के बहुत पास में है ये 10 और 12 के स्क्वायर के बीच में है, या फिर आप 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में भी कह सकते हैं। अब
11 स्क्वायर कितना होता है 121, 121 से बड़ा है। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए 121 किसके ज़्यादा पास में है, 125 121 के ज़्यादा पास में है, तो मतलब कि इसका जो रूट है वो 11 के आसपास होगा, 11 से थोड़ा सा बड़ा, 11 पॉइंट समथिंग। तो वो उसमें से 11 सेंटीमीटर के का एक स्क्वायर हैंकी बना सकता है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लोथ से। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जो क्वेश्चंस हैं आपके फिगर इट आउट में, फर्स्ट फिगर इट आउट, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।